हेलो लर्नर्स, वेलकम टू ईपीएल क्लासरूम। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप का हमारा आखिरी टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। तो पास्ट एडजस्टमेंट से हम लोग क्या समझते हैं? देखिए, काफी बार क्या होता है ना, जब हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट वगैरह बनाते हैं तो उसमें हम लोग क्या क्या चीज दिया करते हैं? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, सैलरी देते हैं, कमीशन देते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वगैरह देते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि डिविजिबल प्रॉफिट हमारा बैलेंसिंग फिगर आता है जो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया करते हैं। तो कई बार ऐसा क्या होता है ना कि कुछ कुछ चीजें हमारी जो है कि नेट प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी जो है छूट जाया करती है। तो उसके जो है सॉल्यूशन के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम वापस से पूरा पीएल अप्रोप्रिएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट दोबारा से बनाएं, या फिर एक जो है कि एडजस्टमेंट टेबल बना के एक छोटा सा जर्नल पास कर दे जो कि हमारा पूरा का पूरा जो एरर है उसको ठीक कर देता है। तो जो हमारा दूसरा वाला स्टेप है ना, जिसमें हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं और जो है कि हमारा जो एक्स्ट्रा मेहनत दोबारा पीएल अप्रोप्रिएशन और पार्टनर्स कैपिटल दोबारा से हमें ना बनाना पड़े, उसको जो हम लोग करते हैं तो उसको कहते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो जैसा मैंने कहा, पास्ट एडजस्टमेंट में क्या होता है कि हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो पास्ट एडजस्टमेंट में हम लोग एक एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। तो हम लोग एक फॉर्मेट बेसिकली देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। हम लोग मान के चल रहे हैं कि दो पार्टनर्स हैं, तो इसमें हमारा क्या होता है, देखिए इसका बेसिक फॉर्मेट होता है पर्टिकुलर्स। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि दो पार्टनर्स हैं और टोटल। तो ये जो हमारा एडजस्टमेंट टेबल है इसको हम लोग बेसिकली तीन भाग में डिवाइड करते हैं। पहला भाग होता है या पहला होता है हमारा अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। तो अमाउंट टू बी क्रेडिटेड का मतलब होता है कि हमें जो है कि पार्टनर्स को क्या क्या अमाउंट देना है, किस किस हिसाब से क्या क्या अमाउंट देना है। फॉर एग्जांपल इसमें होता है हम लोगों को क्या क्या देना होता है जो पीएल अप्रोप्रिएशन में होता है। तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा हम लोग वो देंगे, ये दोनों को टोटल करके वैल्यू यहां। सपोज कर रहे हैं कि सैलरी है, हमने सैलरी दी, हमको ए को सैलरी देना था तो हम सैलरी दे देंगे ए को। बी को देना था हमें कमीशन, तो बी को हम कमीशन दे देंगे। और लास्ट में हमारा बचता है डिविजिबल प्रॉफिट। अगर ड्राइंग होगा, अगर मान के चलते हैं कि ड्राइंग भी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी है, तो क्या होगा, वो माइनस हो जाता है। और लास्ट जो हमारा बचता है वो होता है डिविजिबल प्रॉफिट। ये बटेगा हमारा ओल्ड रेशियो या प्रॉफिट रेशियो में। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तीनों को करते हैं टोटल। ये वाला जो अमाउंट है ये मेरा नेट प्रॉफिट वाला ही अमाउंट होता है। और ये इसको टोटल करेंगे तो एक अमाउंट आएगा, इसको टोटल करेंगे तो एक ये अमाउंट आएगा। ये हमारा तीन हिस्सों का पहला हिस्सा हुआ, जिसको हम लोगों ने कहा क्या, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड। मतलब हमें जो है पार्टनर्स को क्या क्या अमाउंट देना है। सेकेंड हमारा इसका पार्ट है अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। ठीक है, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। तो हम सपोज करते हैं कि क्या हुआ ना कि हम लोग जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना छोड़ दिए हैं, बाकी सारा चीज हम लोगों ने पार्टनर्स को दिया है। तो अमाउंट टू ऑलरेडी क्रेडिटेड में क्या होगा, हमने सैलरी दे दी है। सपोज कर रहे हैं कि हमने सैलरी टू ए दे दिया है और कमीशन टू बी दे दिया है। और डिविजिबल प्रॉफिट दिया है। तो अब इसका भी एक टोटल आ जाएगा हमारा। ये भी हमारा जो है नेट प्रॉफिट के ही इक्वल होगा। तो जो हमारा हम अब यहां पे सवाल आता है कि ये और ये नेट प्रॉफिट क्यों हो जाएगा, क्यों यहाँ पे हमने तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया नहीं, यहाँ पे हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, यहाँ पे तो हमने दिया नहीं, तो फिर ये वाला वैल्यू इक्वल क्यों आएगा? तो इसका जवाब ये है कि हम लोगों ने क्या किया कि हम लोग जो पीएल अप्रोप्रिएशन में डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं इन सारे चीजों को, वो हम लोग किससे करते हैं, नेट प्रॉफिट से ही करते हैं। तो अगर हम लोग मान के चलते कि हमने क्या किया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है, तो वो वाला वैल्यू जो है हमने हमारा क्या हो जाता है, बाय डिफॉल्ट डिविजिबल प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। इसलिए जो है कि जब हम लोग अमाउंट टू बी क्रेडिटेड का टोटल करते हैं या अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड का भी टोटल करते हैं, तो वो जो है हमारा नेट प्रॉफिट के इक्वल में ही आता है। ठीक है, और हमारा इसमें लास्ट ऑप्शन है डिफरेंस। डिफरेंस करते हैं यानी ए माइनस
बी। डिफरेंस का मतलब क्या हुआ कि अब हम क्या करेंगे, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल को माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, ये वाला टोटल और ये वाला टोटल माइनस करेंगे तो एक वैल्यू आएगा, और इसको माइनस करेंगे तो ये यूजुअली निल आता है। तो ये बेसिकली जो है हमारा जो एडजस्टमेंट टेबल है उसको हम लोगों ने 3 हिस्से में डिवाइड कर दिया है। अब हमारा मेन सवाल आता है डेबिट और क्रेडिट लिखने का। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा जो है कि आइडिया या छोटा सा ट्रिक है। अगर टू बी हमारा ग्रेटर देन होगा ऑलरेडी, तब हमको क्या करना है, क्रेडिट करना है। और अगर टू बी मेरा लेस देन है ऑलरेडी से, तब डेबिट करना होता है। मतलब कि अगर ये वाला टोटल बड़ा होगा तो क्रेडिट लिखेंगे, और अगर ये वाला टोटल बड़ा होगा तो डेबिट लिखेंगे। ठीक है, इसको चेक करने का एक और तरीका क्या है कि ये दोनों जो चीज है हमारे, ये दोनों अमाउंट का जो सम है वो इस अमाउंट के सम के बराबर होगा। मतलब ये दोनों को प्लस करेंगे जो वैल्यू आएगा, और ये जो प्लस करेंगे जो वैल्यू आएगा वो हमेशा से यही वैल्यू आता है। तो ये हमारा बेसिकली एक एडजस्टमेंट टेबल होता है। इसको हम एक बेसिकली एक एग्जांपल से समझने का कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को और बढ़िया से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि ए और बी पार्टनर, दो पार्टनर्स है यहाँ पे। तो ए और बी पार्टनर्स है, रेशियो 3:2 है। ए का कैपिटल है 1 लाख, बी का कैपिटल है 50,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10%, सैलरी है ए को 6,000, कमीशन है बी को 8,000। ठीक है, और नेट प्रॉफिट हमें दे दिया गया है 50,000। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमें दे दिया गया है 50,000, और हमें यह कहा गया है कि ओनली नेट प्रॉफिट इज गिवन, ओनली नेट प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब क्या हुआ है कि हमने क्या किया है कि हमें क्या क्या देना था, हमें ए एंड बी को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ए को सैलरी देना था, बी को कमीशन देना था। ए की सैलरी है, बी की कमीशन है। ए को सैलरी देना था, बी को कमीशन देना था। उसके बाद जो पैसा हमारा बचता हमें उसको करना था नेट, उसको डिविजिबल प्रॉफिट करके डिस्ट्रीब्यूट करना था। लेकिन हमने क्या किया है, हमने ये सारा कुछ नहीं दिया, हमने डायरेक्टली क्या किया है कि उसको डिविजिबल प्रॉफिट बना दिया। तो अब इसको हम लोग किस तरह से करेंगे, तो टेबल हमारे यही है, हम लोग इस पे डायरेक्ट अमाउंट पुट करके देखते हैं। तो अब जैसे कि हमारा क्या है, अमाउंट टू बी क्रेडिटेड है हमारा पहला। तो पहले हमें क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% हमें किसका देना है, ए और बी का। ए का कैपिटल था 1 लाख, तो उसका 10% हो गया 10,000। बी का कैपिटल था 50,000, जो हो गया 5,000। ठीक है, तो ये टोटल हो गया हमारा 15,000। उसके बाद ए को सैलरी थी कितना, 6,000। तो ए को हमने सैलरी दे दिया 6,000, बी को सैलरी नहीं है। ठीक है, और बी को कमीशन था 8,000, तो हमने बी को कमीशन दे दिया। ठीक है, हमारा टोटल नेट प्रॉफिट हमें कितना दिया है, 50,000। ठीक, तो अब हमारा डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, तो हमारा डिविजिबल प्रॉफिट हो जाएगा 8 और 6, 14 और 15, 29। इससे हमने 29,000 माइनस कर दिया तो बचा 21,000, और ये 21,000 हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 3:2 में। तो 21,000 को अगर हम लोग 3:2 करें, यानी 3/5 कर दे, तो कितना हो जाएगा, 4,200। यानी ये हो जाएगा 8,400 और 12,400। अब हमें क्या करना है, इसको टोटल करना होगा। तो 12,400, 10,000, 22,600, 10, 6, 16, 22, 28, 28,600 और 13, 8, 8, 16, 5, 21, 21,400। तो अब हम अगर ये दोनों को भी टोटल करेंगे तो 50,000 आएगा, और इन सबको भी टोटल करेंगे तो 50,000 आएगा। ये हमारा जो एडजस्टमेंट टेबल है, ये उसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है कि सिर्फ और सिर्फ नेट प्रॉफिट को बांटे हैं। मतलब हमने ये तीनों चीज नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ जो है डिविजिबल प्रॉफिट बांटा है। तो अगर हमने ये तीनों चीज नहीं दिया तो हमारा नेट प्रॉफिट ही हमारा डिविजिबल प्रॉफिट बन जाता है। तो हम लोग डायरेक्ट जो है यहां पे लिख देंगे डिविजिबल प्रॉफिट 3:2
और सीधे सीधे 50,000 को ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ 50,000 ही क्यों हुआ, क्योंकि क्वेश्चन में हमें कहा है कि ये सारा चीज हमें नहीं दिया है। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सीधा सीधा कि हमने सिर्फ नेट प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, मतलब कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं दिया। मतलब हमने क्या किया है कि 50,000 को ही 3:2 कर दिया, यानी 30,000 और 20,000 कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा टोटल हो जाएगा इसके लिए भी। ठीक है, तो इसका टोटल हो गया, इसमें एक ही चीज है हमारा, तो 30,000, 20,000 और 50,000, ये हो गया हमारा अमाउंट ऑलरेडी क्रेडिटेड। और हमारा तीसरा क्या था, डिफरेंस। डिफरेंस यानी ए माइनस बी। तो अब हमें क्या करना है, 28,000 और 30,000, डिफरेंस कितना हो गया, 1,400। इसको और इसको हमने माइनस किया तो 1,400। फिर उसी तरीके से 21,400 माइनस 20,000, यहां भी 1,400 और यहां 50,000, 50,000 ये हो गया नील। ठीक है, यहां पे जो वैल्यू है वो मैक्सिमम समय नील आएगा। ठीक है ना। अब हमें मेन पता करना है कि कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। तो जैसे हमने कहा था कि 2b बड़ा होगा अगर ऑलरेडी से तो क्रेडिट होगा, और 2b अगर ऑलरेडी से कम होगा तो डेबिट होगा। तो इस तरह पे यहां पे हम लोग देखते हैं, ए को हमें पैसा देना कितना था, 28,600, बट ए को हमने पैसा कितना दे दिया है, 30,000। मतलब क्या हुआ कि हमने ज्यादा पैसा दे दिया, मतलब हमें उससे पैसा वापस लेना होगा। तो वापस लेना होगा तो हो जाता है हमारे लिए क्या, देखिए डेबिट। देखिए ऑलरेडी बड़ा है हमारा यहाँ पे 2b से, तो जब ऑलरेडी हमारा 2b से बड़ा है तो हमने क्या करना है, डेबिट है। उसी तरीके से यहां देखिए 2b में कितना है 21,400 और ऑलरेडी में कितना है 20,000, मतलब हमको उसको देना 21,400 था, हमने दिया उसे 20,000, मतलब हमें 1,400 रुपए उसे और देने हैं, तो ये हो गया क्रेडिट। यहाँ पे नील है तो हमें कुछ नहीं करना है। तो बेसिकली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तब एक छोटा सा हमें फिर जर्नल लिखना होगा। क्या होगा, ए को हमने डेबिट किया तो लिखेंगे एज कैपिटल डेबिट टू बीस कैपिटल, 1,400 और 1,400। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि जो हमारा बेसिक नियम है जर्नल का कि डेबिट और क्रेडिट का टोटल जो है कि इक्वल होगा, उसे हमें फॉलो करना ही है। देखिए जितना से एक अकाउंट डेबिट हुआ है उतना ही से दूसरा अकाउंट जो है क्रेडिट हुआ है। तो इसमें जब हम लोग पास्ट एडजस्टमेंट बनाते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना होता है कि जो हमारा डेबिट और क्रेडिट का जो टोटल है वो हमें इक्वल रखना है। तो इसी तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन भी सारे बनेंगे, जिसमें हमें पहले क्लियरली ये समझना होगा कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, कि क्या देना था क्या नहीं दिए, मतलब ऑलरेडी क्रेडिटेड में क्या क्या आइटम्स जाएंगे, टू बी क्रेडिटेड में क्या क्या जाएंगे और उसका डिफरेंस।